नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जनवरी 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अंतिम राउंड की फाइनल काउंसलिंग अभी भी जारी है। जिन बच्चों की अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, या जिन बच्चों की रैंक 1 से 20,000 है, या 20 से 70,000 है, या 70,000 से लेके 1,24,000 तक है, तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है। हमने कल भी दिखाया था आपको कि भैया अभी तक लखनऊ डाइट में भी 24 सीटें खाली चल रही हैं। ठीक है, अभी देखिए फेज 1 में बहुत से बच्चों को कॉलेज मिल गया है। बहुत से बच्चे गलत तरीके से एडमिशन लिए होंगे, उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और मौका आपको मिलेगा। देख सकते हैं अभी ये फेज 1 चल रहा है। फेज 2 के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा 5 फरवरी से। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, सब्र रखिए। अगर फर्स्ट फेज में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, अगर आप सिर्फ डाइट के पीछे पड़े तो भैया पड़े रहिएगा। जल्दबाजी में आके प्राइवेट के पीछे मत जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप लोग। ब्रिज कोर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन परीक्षा होगी। आवेदन करने वाले शिक्षकों का 2 स्तर पर होगा सत्यापन। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए दिए हैं आदेश। यूपी के 33,737 शिक्षकों ने किया आवेदन। ठीक है, महिला अभ्यर्थी ने रोल नंबर और प्रवेश पत्र में की छेड़छाड़। बीपीएससी 17वीं से देख सकते हैं। साक्षात्कार के दौरान जांच में पकड़ाई महिला, चयनित के बदले दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंची। देख सकते हैं भैया फर्जीवाड़ा। 25 जनवरी को 20 लाख छात्रों की होगी शुल्क की भरपाई। ठीक है, प्रदेश के 20 लाख छात्रों को 25 जनवरी को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इसमें वर्ष 2024-25 के वे भी छात्र शामिल होंगे जिन्हें पिछले साल संस्थानों और अधिकारियों का डाटा फॉरवर्ड न करने से भुगतान नहीं हो सका था। देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी दिन है गुरुवार का। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब एक दिन का समय बचा है, मतलब 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो भैया जो फाइनल राउंड में चल रहे हैं सभी बच्चे थोड़ा सा काम तेज करें। अगर रैंक लिस्ट डाउनलोड नहीं की तो रैंक लिस्ट को डाउनलोड करिए, 5,000 की पेमेंट करिए, चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करके तुरंत कॉलेज लॉक करिए। डाइट में कास्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के पहले का लगता है क्या? देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते समय डाल दिया कि हम ओबीसी कैटेगरी के थे, एससी कैटेगरी के थे, ईडब्ल्यूएस है, तो भाई आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपने दिखाया। अगर मान लीजिए कि उसके पहले का आपके पास नहीं है, हो गया है, बाद में बनवाया, तो वही कॉलेज में जाकर आप दिखाइएगा। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स देखिए हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, तो एक बार आप अपने कॉलेज में जाइए और कंफर्म करिए। बेसिक आपका डॉक्यूमेंट्स ये रहेगा, जो आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है वो रखिएगा, जो फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट निकाला था वो रखिएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के रिजल्ट, ये तीनों से आपके नंबर जोड़े जाते हैं कि आपने सही डाला है, गलत परसेंटेज। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, कॉलेज में जाएंगे वो बनवा लेंगे। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सरकारी कॉलेज में। बाकी जगह भी कैरेक्टर लगेगा, मेडिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको फिलहाल चाहिए होगा। आधार कार्ड भी मांगा जाएगा आपसे। सर सेकेंड राउंड वाले कब तक अलॉटमेंट फीस जमा कर सकते हैं? देखिए, सबके पास टाइम आपको बता दें कब तक के लिए बचा है। 30 जनवरी एक ये लास्ट डेट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो भाई चाहे आप सेकंड राउंड के हो, चाहे देखिए चाहे आप फर्स्ट के हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में हो, 30 के बाद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो उससे पहले आपको 30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। आप कॉलेज में जाके प्रेजेंट होंगे अपना डॉक्यूमेंट के साथ। कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। 24 फरवरी से आप पहली क्लास में बैठेंगे। ठीक है, सब कुछ जानते रहिए, नहीं तो बाद में परेशान होना पड़ेगा ना। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर यूपी टेट का फॉर्म हम लोग भी भर सकते हैं क्या? अभी आने दीजिए। सर मेरा काउंसलिंग हो गया है, तो क्या अलॉटमेंट निकलवाना जरूरी होता है? जी हाँ, जैसे काउंसलिंग आपने करवा ली, चॉइस फिलिंग, उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो 5,000 की पेमेंट करना है ना सीट कंफर्मेशन के लिए। सर मेरी रैंक 46,000 समथिंग ओबीसी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के एक दिन के बाद फीस कट गई, अब मुझे कॉलेज मिलेगा? हाँ हाँ, तो बिल्कुल अभी आपको अब तक काउंसलिंग करा लेनी चाहिए थी वैसे। सर एडमिशन कब से होगा? एडमिशन चल रहा है। डैट कानपुर नगर प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं आ रहा है, रैंक 4,000 है। अब देखिए होता क्या है कि आप लोग फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एलिजिबल थे, अब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सेकंड फेज का इंतजार कर लीजिए, उस समय आप डालिएगा, क्योंकि कुछ सीटें वहां पर खाली होंगी, कुछ बच्चों का कैंसिल होगा, तो उस समय आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यूआर कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होती है, वहां पर तो सीटें फुल दिखाती हैं। सर
फर्स्ट स्टेज में मुझे डायरेक्ट कॉलेज अलॉट हो गया है, सीट भी कंफर्म करा ली। मुझे कॉलेज में डीवी के लिए कब तक जा पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके आज कल परसों 2-3 दिन में जाइए करा लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। सर हमने राउंड थर्ड पार्टिसिपेट किया और 5,000 का पेमेंट कर चुके हैं और अभी चॉइस फिलिंग नहीं किए, 22 को करेंगे। जी हाँ, आप जितना जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अब लास्ट 24 घंटे बचा है। सर सेकंड राउंड काउंसलिंग वाले अलॉटमेंट फीस कब तक जमा करें? ठीक है, वो देखिए जो हमने 30 तारीख लास्ट डेट दिखाई, उससे पहले आपको फीस जैसे रिजल्ट आ जाए 1-2 दिन में करिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है ना। सर मेरी काउंसलिंग 5 फरवरी से है, 46,000 है, तो क्या गवर्नमेंट, हाँ अगर सीट खाली रहती है तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आप लेकिन अदर स्टेट के सभी बच्चे यूआर कैटेगरी से है ना, अनारक्षित वर्ग में। सर मेरी काउंसलिंग 5 फरवरी से है, ये ठीक है। सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डायरेक्ट में जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में से? प्राइवेट, हाँ ये देखिए प्राइवेट कॉलेज भी आपका डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, सरकारी कॉलेज वाले भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जाते हो। ये तो ऐसा देखिए कहा जाता है। सर 74,000 समथिंग रैंक है ईडब्ल्यूएस। जी हाँ बिल्कुल पूरा चांस है आपका हो जाएगा हापुड़ डाइट में। सर प्राइवेट डीएलएड करना है क्योंकि डाइट कॉलेज दूर है, हम थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने फीस भी अभी नहीं दी, तो हम पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। क्या हम डायरेक्ट फेज 2 में फीस दे के कॉलेज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। काउंसलिंग के बाद में जो कॉलेज 5,000 ठीक है जमा होता है क्या? हाँ 5,000 पहले काउंसलिंग के लिए 5,000 देते हैं, चॉइस फिलिंग के लिए 5,000 सीट कंफर्मेशन। सर स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं क्या हम लोग जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है? बिल्कुल, अगर फॉर्म चल रहे हो तो तुरंत भर के कर लीजिए। सर डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं बता दीजिए। देखिए एक बार आप लोग कॉलेज में जाइए, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग रहता है ना, क्योंकि वहाँ शपथ पत्र का आपको एक अलग प्रारूप मिलेगा, हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। अदर स्टेट सेकंड फेज का वेट करें। मेरी एक क्वेरी है कि ग्रेजुएशन के बाद मेरा 1 ईयर का गैप है, तो उसके लिए मुझे गैप सर्टिफिकेट, यहाँ वैसे गैप नहीं मांगा जाएगा आपका, और फिजिकल रिपोर्टिंग 30 जनवरी से पहले की, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है? तो हमने काफी वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, उतने लेकर जाइएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स बचेगा वो बाद में आप ले जाकर दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहले दिन मेन क्या होता है ना, आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र और निवास, कि आप यूपी के रहने वाले नहीं, तो उस हिसाब से आपने फॉर्म डाला है, वो उतना बेसिक चेक कर लेंगे कि आपका सीट लॉक कर दिया जाए ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर, अलॉटमेंट लेटर कितने बजे? जैसे आपका रिजल्ट आता है तुरंत निकल जाता है। जैसे 24 घंटे बचे फॉर्म भरने के लिए, अब 24 घंटे से भी कम टाइम होगा, क्योंकि वीडियो बनने में भी तो समय लगता है ना। तो भाई जैसे ही सारा होगा उसके बाद आप फाइनल कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये लखनऊ डाइट का आपने देख लिया, हर जगह सीटें खाली हैं, कोई टेंशन नहीं। रायबरेली में भाई 74 सीटें खाली, सोचिए समय सबका आता है, कभी कभी यहाँ पर एक सीट नहीं खाली रहती थी। कानपुर में 100 में से 26 सीटें खाली, भाई बड़ी बात है, 100 सीटें टोटल। आगरा में देख लीजिए 118 सीटें खाली, 100 प्लस चल रही है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।